डॉक्टर इमाम इलियासी जी का स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी 5 साल के बच्चे ने आपसे पूछा इस्लाम के बारे में सिखाइए, तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? इस्लाम पीस का मजहब, शांति की बात हम कर रहे हैं। पूरी तरह से सहमत हो। पहले तो ये कहना चाहूँगा। शुक्रिया। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद मुझे तो गालियाँ पड़ेंगी ही सर। नहीं, वो गालियाँ नहीं होंगी, वो दुआएं मिलेंगी, मेरा यकीन है। उनकी वो लोग ऐसे लोग होंगे ना जो इस पॉडकास्ट से जिनके मनों में नफरत होगी ना, वो मोहब्बत में तब्दील होगी, मेरा यकीन है। क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, आप पॉजिटिव हैं, हम इस पॉडकास्ट को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ मैं और आप बैठकर सियासत नहीं कर रहे, यहाँ मैं और आप बैठकर कोई बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, एक होने का। हम धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्योर हैं। हमारे देश के जितने भी मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनके पूर्वजों ने इंडिया में रहने का फैसला कैसे लिया? उनके पूर्वज पाकिस्तान क्यों नहीं गए? ये पूछना चाहूँगा आपसे। मैं हमेशा इस सवाल को खुद ही खोजता रहता हूँ। मेरे मन में ये ऐसा भाव आता है, क्योंकि जब मुझे पाकिस्तानी लोग मिलते हैं दूसरे देशों में, तो उनकी एक ही तमन्ना होती है, हर पाकिस्तानी की। मालूम है क्या तमन्ना होती है? कि मैं भारत जाऊँ, भारत में जाके दरगाह अजमेर चला जाऊँ, भारत के दर्शन कर लूँ। उसकी ये तमन्ना नहीं है कि मैं मक्का चला जाऊँ। हर पाकिस्तानी के मन में एक तमन्ना है कि मैं भारत आ जाऊँ, भारत को देख लूँ। तो ये क्यों है? ये क्योंकि उसका ये भाव है कि मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वज यहीं के हैं। क्यों है हमने ये, देखिए विभाजन हुआ एक पॉलिटिकल मसला है, ये हम इस बारे में नहीं जाऊंगा क्या सिचुएशंस थी, क्यों हुई, क्या हुआ, किसने किया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। मुझे आज भी हम बात अखंड भारत की करता हूँ मैं। हम एक रहना चाहिए था, यूनाइटेड इंडिया। हम यूनाइटेड इंडिया की, यूनाइटेड भारत की बात करता हूँ मैं, संयुक्त भारत, जिसमें बांग्लादेश भी, नेपाल भी मेरा, अफ़गानिस्तान भी मेरा, पाकिस्तान भी मेरा। अगर हम सब एक होते तो ये जो आज हमारे जो हम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं ना, तो जिससे लड़ने से हमारी जो एनर्जी और हमारा पैसा निकल रहा है ना, इससे हम बच जाते, हम तरक्की की तरफ जाते। तो मुझे लगता है कि आज हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है रणवीर, ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं कि हरा रंग तो मुसलमान का कर दिया, कि हरा रंग है ये मुसलमान का है, और ये गेरवा केसरिया रंग हिंदू का है। नारियल कर दिया हिंदू का और खजूर कर दी मुसलमान की, गाय कर दी हिंदू की और बकरा कर दिया मुसलमान का। मतलब हम लोग कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि हम आज भी इसी में बटे हुए हैं, हिंदू मुसलमान रंगों में हैं। आज हमारी चाइना कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, उसने सूरज बना लिया। जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया। सारी दुनिया इस समय तरक्की की तरफ जा रही है, और आज हम जातियों में बटे हुए हैं, आज हम धर्मों में बटे हुए हैं, रंगों में बटे हुए हैं। आज भी हमारी यही सोच है, हिंदू मुसलमान। अरे इस समय समझने की ज़रूरत है कि आज पूरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है। हमें भारत ऑफ कोर्स बहुत आगे जा रहा है, आईटी में मेरा भारत बहुत आगे निकल गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अब उधर की तरफ सोचना चाहिए कि ये सब टेक्नोलॉजी का दौर है, हम सब मिलकर अपने भारत को कैसे विश्वगुरु बनाएं, उसका दिमाग में प्लान होना चाहिए, और प्लान में हम सब मिलकर आगे बढ़ें, ये प्लान आना चाहिए। ये सब छोटी बातें हैं, नफ़रत की बातें हैं, ये हिंदू मुसलमान ये सब अब बहुत हो गया, ये अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, तो वो समय अब जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है कि हम फोकस करें अपने काम की तरफ, अपने भारत की तरफ, और हम उसका अपना टेक्नोलॉजी की तरफ जितनी मेहनत, अपना दिमाग उधर लगाएं। अरब के लोग अरबी कहते हैं अपने आप को, अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन कहता है, चाइना में जाइए चाइनीज़ कहते हैं, जापानी जापानी। वहाँ तो मैंने नहीं सुना कि वो अपने जातियों के नाम से, धर्मों के नाम से पहचानते हैं। हमारी पहचान भारत से है। रणवीर, जब हम हज करने जाते हैं ना एयरपोर्ट पर, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, जब मेरा पासपोर्ट देखता है, जब वो नाम देखता है, वो मुझसे कभी ना, इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा रिलीजन नहीं पूछता, मेरा देश पूछता है। तो मेरी पहचान मेरा देश है, राष्ट्र सर्वोपरि है। देश के प्रति वो भक्ति, वो मोहब्बत हम सब में रहनी चाहिए। यही एक होने का पीछे एक ही मकसद होगा, जिससे कॉमन हम एक हो जाएं, वो है भारत, भारतीयता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम सबको, भारत में रहते हैं तो हमको सबको भारतीय बनना है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम सब एक होकर भारत को मजबूत करेंगे, सब आगे लेके चलेंगे, तरक्की हमारे देश की कोई रोक नहीं सकेगा। वरना ये सब वो ताकतें हैं, हमको जातियों में लड़ाती हैं, हमारे धर्मों में लड़ा रही हैं, ये हम बाहर की शक्तियां हैं जो हमारे देश को आगे नहीं ले जाना चाह रही। ये अब हमारी सोच है कि हम सबको मिलके प्यार मोहब्बत से रहना होगा, एक होना होगा, जिससे कि हमारा भारत आगे जाए। नमाज करते वक्त
एक मुस्लिम के माइंड में, उनकी सोल में क्या सोचने को कहा जाता? क्या प्रॉफिट मोहम्मद के ख्यालात रहते हैं? क्या ऊपर वाले के ख्यालात रहते हैं? ये मैं पूछना चाहूँगा। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रॉफिट को याद नहीं करते हम लोग, हम याद करते हैं उस ईश्वर को जो निराकार है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही अभी, आपने एक शब्द लिया, नमाज। आमतौर पर किसी भी भारत में किसी से पूछ लीजिए नमाज, सब मालूम है नमाज, लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं है नमाज का। नमाज जो है ये भारतीय शब्द है, नमाज जो है वो संस्कृत का शब्द है। अगर मैं सऊदी अरब में जाऊंगा और मैं वहां पर कहूंगा मुझे नमाज पढ़नी है, तो उनको नहीं मालूम होगा नमाज क्या होता है, क्योंकि अरबी में सलाह कहते हैं, सलाह, और भारत में नमाज कहते हैं। तो नमाज का जो मतलब है, नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। और नमाज जब हम पढ़ते हैं उसको हम ईश्वर को ही याद करते हैं, जो निराकार है, जिसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, वो एक नूर है। हम उधर ही ध्यान करते हैं और उसी की तरफ अपने आप को ले जाते हैं और उसी पे हम अपनी नमाज अदा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं।